अब इतने का डिस्कस कर लें। नहीं बहुत नहीं, है। हम सारे चार्ट पहले लगा लेंगे, है ना, फिर और किसी के पास है कोई चार्ट? मेरे मेरे पास एक ठोक है। हाँ, बस सारे चार्ट लगाएंगे तभी हम कंपेयर करेंगे ना, जैसे पहले किया था। एक 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 1966। वन 1966। हम्म। ठीक है। 2:30। दोपहर का। हाँ, रात का है तो AM आएगा ना, 2:30। हाँ नहीं, लेकिन आप कब का बता रहे हो? 2:30 AM। एएम, हाँ तो 2:30 का 2:30 ही रहेगा, है ना, हाँ प्लीज छत्तीसगढ़ बताइए। रायपुर। छत्तीसगढ़ रायपुर। ये ठीक कोई है भी जी। बिजनेस किया सक्सेस नहीं हुआ। कोई एक नहीं, अभी आगे देखेंगे, और बताइए और किसके पास है? एक और दूं, एक और दूं मैं। हाँ, ठीक। बदलानी दीजिए। 18 अक्टूबर, 18 अक्टूबर 1988। 18 अक्टूबर 1968। 16:37, 4:37 शाम का, दिल्ली। ठीक है। 1968 ठीक है, है, और किसके पास? 1988 एक है। हाँ, एक मैम लो। 2 नवंबर 1993। 2 नवंबर 1993, हाँ जी। 21:45। 21:45। भरतपुर। ठीक है, और किसी के पास कोई चार्ट नहीं है ना? तो एक एक करके मैं लगाऊंगी और एक एक करके उनकी डिटेल्स लूंगी। आप लोग चार्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ कॉपी में नोट करना हो तो कर लीजिएगा अपनी में, है ना। ये पहला चार्ट है 12 अगस्त 1992, ये किसके द्वारा? हाँ मेरा मैम। जम रीत सृष्टि जी। कल्पना जी आराम से इनके बारे में बताइए। जी मैम। मैम ये मेल है और ये पहले मार्केटिंग करता था। 20 तक हम्म। की है, मतलब कम से कम 10 साल की होगी कंपनी की। हम्म। तो अब हम्म। 20 से फिर कंपनी बंद हो गई, कोरोना आया। तो उसके बाद अब हम्म। इसकी शादी भी हो गई। अब इसको समझ नहीं आ रहा है ये क्या काम करे। अब कोई अच्छा, काम नहीं कर रहा। बेसिकली अच्छा। यस मैम। बेसिकली करियर में प्रॉब्लम दिख रही है। अच्छा। हाँ, नहीं मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप बताओ, आप जानते हो ना। हाँ मैम, करियर में यही प्रॉब्लम है कि उसको ये समझ नहीं आ रहा अब वो घर में है कि हम्म। मैं क्या काम करूं। ठीक है, समझ में आया सबको? सबने चार्ट देख लिया ना? एक एक करके पहले मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ सबका। सेकंड चार्ट है 1 दिसंबर 1994, मलकापुर वाला किसका था? मलकापुर। कल्पना जी, मेरा किया क्या हुआ इसने? स्टडी क्या की हुई है? सर इसने 12th किया हुआ है। अच्छा, 12th के बाद ही है। चलो हाँ। 12th के बाद वो हम आगे देखेंगे, एजुकेशन वाला तो है ना। सेकंड ठीक है, चार्ट 12th के मेरे। बाद हाँ। मलकापुर वाला किसका था? हाँ, मैं संतोष सोनी हूँ। हाँ जी, संतोष जी, इनके बारे में बताइए, काम के हाँ बारे में। हाँ। इनका भी वही करियर सेट नहीं हुआ अभी तक कुछ भी। किया क्या है, पढ़ाई क्या की है, पहले वो बताइए। भाई, BBA किया है मैम। और संगीत में रुचि है, संगीत का कुछ करता है, लेकिन वो एज ए करियर सेट नहीं हुआ अभी। अच्छा, एज ए करियर अभी सेट नहीं हुआ है। नहीं हुआ। ठीक है। चलिए, थर्ड चार्ट है जी। ये मध्य प्रदेश का झाबुआ, ये किसने दिया था? मेरा है मैम। रीता सिंह जी, बताइए इनके हाँ। बारे में। हाँ, ये बीटेक की है, फिर लाइब्रेरी साइंस बीलिब, उसके बाद बीएड भी की, फिर अभी साइकोलॉजी में एमए कर रही हूँ। तो जॉब नहीं लगा, मैंने पहले आईटीआई में लेक्चरर थी, फिर मैरिज हो गई, फिर उसके बाद हम्म। लाइब्रेरियन भी थी हाँ कुछ साल। अभी मैरिज के बाद वो 3-4 महीना की थी टीचरशिप, फिर वो हम्म। छूट गई, नहीं कर पाई। बट तो अभी करना चाहती, पूछ रही थी साइकोलॉजी में एमए कर। बेसिकली इनका टीचिंग में इंटरेस्ट है, जो मुझे लग रहा है ना। जी हाँ। पढ़ाएंगी ये आगे चल के, चलो नहीं, ठीक यंग है। एज में तो स्पोर्ट्स में थी, एथलीट। हाँ कोई बात नहीं, वो यंग एज में थी, वो ठीक है। ठीक हाँ है ना, अभी वो तो। उसमें थी। हाँ समझ गई मैं। हम्म। चलो आगे चलते हैं। तो आगे मतलब सफलता मिलेगी।
हाँ, अभी सफलता बाद में देखेंगे, पहले करियर देखेंगे। ये उज्जैन मध्य प्रदेश का किसका था? 6 जून 1990 मेरा था को। ये। बताइए। इसमें भी करियर सेट नहीं हो पा रहा है। शुरू करियर में सेट नहीं हो हाँ, पूरा हाँ, बताइए अच्छे से, क्या क्या शुरू पढ़ाई क्या किया। शुरुआत में जैसे इन्होंने 12th की हुई है, ITI की हुई है साथ में, हम्म और अभी पूजा पाठ का काम करते हैं, शादी ब्याह वगैरह कराना, ऐसा सारा काम करते हैं। हम्म और शुरुआत में कंपनी लाइन में भी इन्होंने काम किया। हम्म उसके बाद में पूजा पाठ में लगे। फिर पूजा पाठ छोड़ करके फिर इन्होंने व्यवसाय किया। व्यवसाय छोड़ हम्म करके फिर वापिस से पूजा पाठ में लगे। शेयर मार्केट भी इन्होंने किया है। अच्छा, मतलब इन्होंने मल्टीपल काम किए है ना? हाँ, सब किए और सफलता कहीं नहीं मिली, मल्टीपल। मतलब सेट कहीं नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, समझ गई मैं इनको भी। और चलो ठीक है, अभी बताती हूँ। ठीक है, अब ये बताओ भाई, नागपुर महाराष्ट्र कौन है? नागपुर महाराष्ट्र। वो शीला मैडम का है। हाँ, ये मैंने दिया था ना मीनू जी, ये अलग टाइप अच्छा, का ये है। तो अलग वाला चार्ट है, इसको तो हम बाद में पीछे देखेंगे, है ना? रखते हैं। हाँ, चलिए, 25 अगस्त 1991, ये ये किसका है जी? मैंने दिया। बदलानी जी, बताइए। इसका भी यही है मैम, इसका प्रॉब्लम्स काफ़ी चल रही है, जॉब में कर रहा है ये। चेंजेस किए हैं कुछ अब तक? नहीं, अभी नहीं किया, अभी अभी कर नहीं नहीं किए। पा रहा, लेकिन सोच तो रहा है, बहुत परेशान है अपनी जहाँ कर रहा है ये अभी। हम्म ठीक है, बहुत परेशान है, समझ में आ गया। सब चार्ट्स में क्लियर इंडिकेशन है एकदम। 1 जनवरी 1 जनवरी हाँ, मेरा है 1966, ये। बताइए। ये करीब 8-10 बताइए। बिजनेस किया है। थोड़ा बहुत बिजनेस चालू होता है, अच्छा होता है, हम्म उसके बाद पूरा बिजनेस खत्म हो जाता है। जमीन बेच बेच के, अपने बाप दादाओं की जमीन बेच बेच के उधारी पटाता है। बाप दादा की जमीन बेच के उधारी पटाता है। अच्छा, तो अब एक चीज ये बताइए इनके बारे में। आ, हम्म। जब इन्होंने करियर शुरू किया तो सबसे पहले क्या किया? कर्जा वाली बात सबसे पहले आई, या सबसे पहले कुछ और बिजनेस शुरू किया, या कर्जे माता वाली से बात रिलेटेड? आई, सबसे पहले कर्जे लेके चालू किया था कर्जे सबसे लेके पहले। बात आई ना सबसे हाँ। पहले, बस ठीक है। बस इतना ही, इतना ही। ठीक है। 18 अक्टूबर 1968, 1968, बताइए। 1988 किस है ये मेरा है। 88 है, 68 है ये दिल्ली? 88 है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड, अब ये आप देख लीजिए जरा। 18 अक्टूबर 1988। जी जी, फोर फोर ये थर्टी गलत सेवन लगा। दिल्ली। ठीक है, अभी देख लीजिए, है ना? जी, हाँ, इनका बताइए। इनका भी यही प्रॉब्लम है। एचआर होटल मैनेजमेंट किया हुआ है और एचआर में है अभी ये। हम्म और प्रेशर बहुत है, सैलरी इनको प्रॉपर देते नहीं। अभी नवंबर की इनको अभी मिली है जाके, हम्म कल परसों दी है, तो 2-2 महीने तक वो सैलरी नहीं देते। तो ये भी इसी वजह से मतलब परेशान। अभी बेसिकली अगर देखा जाए तो जॉब इनकी अभी, क्योंकि देखो इनका सिर्फ ये सैलरी वाला इशू है इनके साथ, है ना? जी, वैसे जॉब में प्रेशर भी बहुत है वो इनका। तो खैर काम का लोड हो गया ना, हम ये देख रहे हैं कि करियर सेट ना हो पाना एक तरीके से। जी जी, ठीक है, चलो ठीक है। और ये चेंज भी करना चाहती है अभी तो। वो मैं समझ गई क्यों आ रहा है वो चेंज वाला। अच्छा, ये देखिए, ये किसका है? 2 नवंबर 1993, भरतपुर राजस्थान। हाँ मैम, ये एक्चुअली हम्म कोविड से पहले कोई इन्होंने लाउंज खोला था, होटल टाइप, ड्रिंक्स वगैरह भी होती हैं, हम्म नाइट का जो चलता है, उसमें काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट की पार्टनरशिप में, लेकिन वो कोविड में सब बंद हो गया। तो वो हम्म जो उनको रेंट देना, लीज देना, वो सारी प्रॉब्लम आई। अल्टीमेटली वो हम्म करीब करीब बंद करना पड़ा, बिक भी नहीं रहा। फिर दूसरा कोई ऐसे ही उन्होंने रूफ टॉप कुछ खोला था, उसमें भी कुछ पार्टनर वगैरह ने वो कर दिया। तो मतलब सब बिगड़ा हुआ है मामला, ठीक है। और किसी बेसिकली ये लीगल है कि लिटिगेशन में ये भी जो फंस गए कुछ। ये जो पैसा है, ये इन्होंने कहाँ से लिया था? ये थोड़ा मुझे आइडिया बता, एक बार दे दीजिए। शुरू में तो फादर से लिया था, फादर से लिया था, है ना? फादर से लिया और था, फिर जो उसके बाद खोला थोड़ा होगा बहुत वो इनकम थोड़ा हो। लग्जरी वाला खोला था, थोड़ा इस टाइप हाँ, का। लग्जरी, बिल्कुल बिल्कुल लग्जरी लग्जरी, वाला, बहुत हाँ बड़ा ठीक है, होटल, चलो हाँ। समझ में आ गया। अब बिमला जी आ गई हैं, तो बिमला जी का चार्ट ले लेती हूँ पहले एक बार। बिमला जी, आप है ना क्लास में? अभी आए तो थे शायद बिमला जी क्लास में, मुझे लगता है। चलो लगा लेती हूँ, अब मुझे दिख गए बिमला जी तो मैं अभी मैंने देखा नहीं आ है ना, गई आ गई आ गई। मैंने एक्सेप्ट किया था। नमस्ते। हाँ बिमला जी, नमस्ते। हमने ना सबके चार्ट्स के बारे में पूछ लिया है। हाँ, मैं बता देती हूँ, जो मैंने कार्ड दिया, चार्ट दिया था ना, हम्म
वो जातक 10 साल से बाहर रह रहा है, आउट ऑफ इंडिया। अब मुझे हम्म ये नहीं पता कि वो ऑस्ट्रेलिया है कि कनाडा, इन दोनों में से है। लेकिन 10 साल से उसका कोई भी काम सेटल नहीं है। कभी 4 महीने वो कुछ करता है, कभी 4 महीने कुछ करता है। तो अब आप ये मुझे बताइए बिमला और जी। अब ये कंडीशन है कि अब उसकी मदर ने मेरे से ये पूछा है कि क्या ये देख के बताओ कि ये वहीं स्ट्रगल करे या इंडिया वापस आ जाए। चलो वो तो छोड़ो, वो क्वेश्चन तो मैं नहीं ले रही अभी, है ना, हम्म। वो तो मैं बाद में बताऊंगी। अब पहले मुझे आप ये बताओ हाँ कि जी। इनको फैमिली का जब जब ये गए थे वहां पे, हम्म। है ना, या अपने करियर सेट करने में इनको फैमिली का कोई सपोर्ट था? जैसे होता है ना कि विदेश जा नहीं रहे हैं तो चलो। नहीं नहीं नहीं। अब ये लड़का गया था पढ़ने के लिए। हम्म वहां पे जो भी ये साल 1.5 साल का पढ़ के ये फिर वहीं रह गया, मतलब फैमिली का कोई भी कुछ नहीं था वहां पे। और दूसरा, इन्होंने कोई टेक्निकल लाइन कभी काम करने की नहीं, कोशिश की? टेक्निकल कोई नहीं। कोई छोटे भाई से कोई हेल्प ली? कोई नहीं? नहीं या इसका होगा ही नहीं था। छोटा भाई? नहीं, छोटा भाई है। अच्छा, है तो उससे कोई वो नहीं है मतलब? नहीं, उससे नहीं, वो तो इससे काफी छोटा है शायद। ठीक है, मैं समझ गई। चलो अब देखो, अब मैं आपके सामने एक एक करके चार्ट लगा रही हूँ। हम्म। ठीक है, सब चार्ट्स में से कोई एक कॉमन चीज अपने अपने पास लिखते रहो, फिर मुझे बाद में बता देना, हाँ जी। है ना। ये देखो, पहला चार्ट देखो, सबको करियर में कोई ना कोई इशू है। ढूंढो इसमें से अपने तरफ से कि क्या प्रॉब्लम आपको दिख रही है। मेरे को समझ में आ रहा है। अब मैं आपसे ढूंढने को बोलूंगी, आपने इतनी सारी क्लासेस कर ली। लिखते रहो, एक एक चार्ट में आपको सब में कॉमन चीज दिखेगी बिल्कुल। डेट ऑफ बर्थ क्या चीज की वैसे तो दिख नहीं रही। 1992। एक तो ये 1999। इसमें से अभी एक तो शुक्र गुरु 7 है, और शनि कुछ नहीं, आप लिखो, आप मकर में लिखो। ही शनि है। चलो, पहला चार्ट देखा सबने, अभी दूसरा लगा रही हूँ। कॉमन चीज ढूंढनी है, देखो। हम्म। चाहो तो ड्रॉ भी कर सकते हो अपने कॉपी पे, उसके बाद ढूंढ लो कॉमन कुछ आपको मिल रहा है। क्योंकि रिसर्च करने का तरीका ये होता है कि हमारे पास सारी चीज हो, सारा डाटा हो, हम कॉमन चीज निकालें और फिर आगे देखें। अब ये सारे चार्ट आपके ही दिए हुए हैं सबके, है ना, मैंने इसीलिए अपना चार्ट एक भी नहीं लिया, क्योंकि आप अपने चार्ट लेके आओगे उसमें से ज्यादा क्लियरिटी आएगी। थर्ड चार्ट, 10 जून 1980 वाला, इनका भी करियर में इशू है। ठीक है, देखते रहो कहाँ से क्या प्रॉब्लम दिख रही है सबको। तुरा में दिखते नहीं, समझ लो। फोर्थ, 6 जुलाई 1990। सब में शनि मंगल। चलो देखते हैं, अभी अभी देखो, 29 जुलाई 1970। अच्छा, ये तो शायद दूसरे वाला था, नहीं ये वाला करियर वाला नहीं है, ये लड़का मिसिंग पर्सन का है, तो इसको छोड़ देते हैं हम। यहाँ देख लेते हैं, नेक्स्ट है 25 अगस्त 1991। हम्म। ठीक है, हम्म। आ जाइए, ये देख लीजिए, 1 जनवरी 1966। हम्म। ठीक है, अब इसमें से कोई भी, किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि कोई भी विदेश रह रहा है, सिर्फ बिमला जी के छोड़ के, और कोई सरकारी नौकरी में भी नहीं है। ठीक है, ये दो बात कंफर्म हो गई। 18 अक्टूबर 1988, किसी का कोई ऐसा हो जो विदेश रहता हो या सरकारी नौकरी में हो इन चार्ट्स में से, तो बता सकता हो। बिमला जी ने तो बता दिया। अब आता है 2 नवंबर 1993। ठीक है जी, इसके बाद एक लास्ट चार्ट है, ये वाला, ये हो गया। अब आप बताइए, एक एक करके मुझे बता दीजिए सबको क्या क्या, एक एक करके पूछूंगी मैं। राजीव जी, आपको क्या प्रॉब्लम लगी, एक तो मूल बताइए। मूल त्रिकोण में काफी हम्म इनकी राशियां 6, 8, 12 में है। सारे चार्ट्स में आपने ये कॉमन चीज निकाली देख के, है ना? मतलब ज्यादा ज्यादातर में, कम में नहीं है। लेकिन हाँ, मूल हम्म त्रिकोण की काफी में दिख रही है मेरे को कि मूल त्रिकोण हम्म 6, 8, 12 में है। वो एक तकलीफ दे रहा है। और ठीक, दशाएं अगर देखें तो फिर वो 6, 8 की है कि नहीं है, कईयों में वो तो तो हम मैंने घर बाद पे में देख। देखेंगे, वो तो हमें सब आता ही है ना। वो तो हम्म। हमने सब पढ़ लिया। चलिए ठीक है, बदलानी जी आप बताइए, क्या समझ में आया?
सारे चार्ट्स का एक कॉमन आपने क्या अभी तक ये क्लास में सब थे ही चार्ट्स आप लोगों के। आपकी आवाज नहीं आ रही है पतलानी जी, आपको ना अनम्यूट करना पड़ेगा। या आप देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं थोड़ी देर तक, कोई दिक्कत नहीं है। विमला जी आप बताइए। मुझे तो सभी चार्ट में शनि और मंगल की लगी है, और ये गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि है मैंने सब हम्म में ही देखा है। हम्म मूल त्रिकोण में या तो शनि है या मंगल है। और इस जातक की जो मैंने पत्रिका बताई है, इसकी तो देखो गुरु की महादशा जब से चली है तब से हम्म, ही ये जातक परेशान है। ठीक है। तो ये अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि गुरु इसका इतना अच्छा बैठा हुआ है, शुक्र के वो साथ है, अभी समझ में आ फिर जाएगा, भी अभी समझ में आ इसका जाएगा। वही वो है, क्योंकि ये 12वें में की राशि चली गई हाँ नवम में, जो मैंने ये सोचा है। समझ गई मैं, अभी समझ में आएगा देखो। हम्म। आगे संतोष जी चलिए बताइए। मैम 10वें भाव से 6वें स्थान में ही ज्यादा ग्रह मिल रहे हैं, मतलब 10वें भाव से, ठीक है। लग्न से पंचम में। हम्म। और सब में जो अधिकतर पत्रिका दिख रही है शनि का हम्म कनेक्शन मिल रहा है, या तो साथ में या दृष्टि में दिख रहा है। अभी कम ठीक से है। कम 3-4 पत्रिका जो एक नजर चल रही थी उसमें ऐसा देखा था। ठीक है चलिए सुनील अग्रवाल जी। मेरे को दिखा कि सब मैक्सिमम ग्रह अप्रकाशित भाव में है, एक के छोड़, हम्म एक कुंडली के छोड़। हम्म हम्म मेरे को तो यही दिखा सबसे ज्यादा। 6, 8, 12 में तो है परंतु अभी भी इसमें देखिए तो 2 ग्रह, बाकी सब अप्रकाशित भाव में है। चलिए ठीक है। राकेश मोहन शर्मा जी। जी एक तो इसके 10th में जो लॉर्ड जो है, एक दो कुंडलियों में तो अस्त है हम्म ना। दूसरे में क्या है कि 12th में गया है एक दो में, और कुछ में 8th में है, 6th 8th में। यही मतलब लगा मुझे 12th लॉर्ड को ठीक देख है। करके। कल्पना जी। मैम बस यही दिख रहा है, छठे आठवें में ही मतलब ग्रह बैठे हैं, हम्म क्योंकि ठीक है। मकर राशि तो उसके लिए मानी जाती है ना, कर्म के लिए हम्म, मोस्टली। बिल्कुल। तो वही उसमें है, छठे भाव में है, और शनि भी कर्म के कारक हैं, तो अपने से जाके आठवें बैठे हैं। ये तो इस चार्ट का हो गया ना, मैं तो कॉमन चीज पूछ रही हूँ। अब कॉमन तो मैम कोई भी चार्ट हो, कोई भी लग्न हो, एक कॉमन चीज बता दो। चलो ठीक है, अंशु जी बताइए। सबके पास आ रही हूँ एक एक करके। मैडम मेरा भी यही कहना है कि दशमेश मैक्सिमम अपने से हम्म मतलब 8वें में बैठे हैं, जो कि बेटा शनि 8वां। है। हम्म सभी जगह शनि का प्रकोप ही दिख रहा है। शनि ही मारेंगे सबको, शनि का प्रकोप है। चलिए चंद्रभान जी बताइए। मैं देख नहीं पाया किसी में, मतलब कॉमन कोई चीज पकड़ नहीं पाया। कोई नहीं पकड़ पाया, ठीक है। धीरज जी। कॉमन चीज तो मेरे को भी नहीं मिली है। बाकी दृष्टि ठीक, वगैरह जरूर दिखी है कि शनि की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की वो तो दृष्टि है। चलो सब कॉमन है, शनि की दृष्टि तो ऑब्वियसली कुछ ना बाकी कुछ कॉमन नहीं मिला परेशानी कुछ तो भी। है। हाँ शरद शर्मा जी। एक दो चार्टों में देखा है मैम तो मैम वैसे 10वें से अपने 12वां गया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, 10 में से 12। 10वें जो था शरद अपने जी। से 12वें में गया एक दो चार्टों में तो। मैम मतलब ऐसे कॉमनैलिटी तो जो मुझे लगती है वो ये है कि या तो 10th लॉर्ड अस्त है, या हम्म फिर गुरु कमजोर है। गुरु और शुक्र ठीक है बहुतों में कमजोर है, दोनों में, कईयों में दोनों अस्त हैं। ये तो है। ठीक है। चलिए सोनाली जी। मैम सब में मुझे कॉमन चीज ऐसी कोई दिखी नहीं, नोटिस नहीं कर पाई। शनि का शतबल काफी बड़ा मतलब ज्यादा है सब चार्ट्स में। तो वो तो ये अच्छा ही है। देखा मैं। हाँ ये तो चलो अच्छा ही है। अब पढ़ते हैं। शीला जी। मुझे लगा कि जो लग्नेश हैं वो सभी में कहीं ना कहीं पीड़ित है, और इसके बावजूद वो हम्म लोग व्यवसाय में चले गए हैं, तो ये
एक मेजर कारण हो सकता है। और मंगल बलवान है लेकिन पीड़ित है बहुत से चार्ट्स में, तो वो भी एक प्रकार से लग्नेश है काल पुरुष का। ठीक है, ठीक है। उदय पाठक जी। मैम मुझे तो मैक्सिमम फिर दोबारा एक बार चेक करना पड़ेगा। राहु केतु केंद्र या त्रिकोण में दिखाई पड़ रहे हैं मुझे मैक्सिमम में। और ठीक है, नवम भाव में शनि या शुक्र का प्रभाव देख रहा हूँ। चलिए ठीक है। अंकित जी। चलो रीता जी। 4 लोग हैं जिनके कैमरे बंद हैं। अंकित जी, रीता जी। रीता जी, मैम आप बोलना चाहते हो? हाँ, 10th का स्वामी 6, 8, 12 में गया है और हम्म लग्नेश कमजोर है और हम्म सूर्य भी पीड़ित है। मंगल शनि तो बलवान दिख रहे हैं, हाँ, लेकिन 10th के स्वामी कमजोर लग रहे हैं या वक्री। ठीक है। चलिए, जे राणा जी। पत्रिका में कॉमन तो मैं ढूंढ नहीं पाया हूँ, समझ में नहीं आया क्या कोई कॉमन नहीं, है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। वंदना जी। नमस्ते मैम। मैम ये नमस्ते। बहुत जल्दी क्विक क्विक जा रहा था तो कॉमन तो मैं नहीं देख पाई, पर मेरा कर्म कारक शनि पे जरूर नजर थी। पर मुझे ये समझ हम्म नहीं आया, कईयों में तो शनि बहुत अच्छा है पर फिर भी उनका हम्म करियर में इश्यू है, तो ठीक इतनी है। जल्दी मैं रजिस्टर नहीं कर पाई मैम। हम्म कोई सॉरी। बात नहीं, अब हम एक एक करके सारे चार्ट्स ना वापस से देखेंगे, है ना। चलो, पहला चार्ट ये है। ठीक है जी। जो हम कॉमन नियम जो हम जानते हैं, दशम भाव को देखेंगे, उसके लॉर्ड को देखेंगे। दशम से 6, 8, 12 में ज्यादा ग्रह होंगे तो कर्म में उठा पटक, उतार चढ़ाव आएगा। क्लाइंट का माइंडसेट देखेंगे, कैसा है, जॉब करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है ना, ये माइंडसेट देखेंगे। उसकी दशा कैसी मिल रही है, देश काल परिस्थिति, ये तो हम सब जानते हैं। ये हमने खूब प्रैक्टिस क्लास में अच्छे से किया है ना। इसके अलावा सारे चार्ट्स में देखो, सैटर्न कर्म का कारक है, पोजीशन बड़ी अच्छी है। सैटर्न को देखो, सैटर्न के आगे के घर देखो कैसे हैं। सैटर्न खाली। जहां बैठा है हाँ। उसके आगे के घर देखो, और उसके साथ जो बैठा हुआ है चंद्रमा को नोट करना। पहला चार्ट सैटर्न चंद्रमा के साथ है, सैटर्न के आगे कौन है? 3 घर में कुछ कोई भी नहीं है फर्स्ट चार्ट में। सेकंड चार्ट सैटर्न के आगे एक घर में कोई नहीं है। पहले अभी इतना ही नोट करके चलो, हाँ। एक एक पॉइंट बताऊंगी। सैटर्न के आगे 3, 4 घर में कोई नहीं है। सैटर्न के साथ चंद्रमा। ठीक है, ये तो हमें चार्ट लेना ही नहीं था। सैटर्न के आगे चंद्रमा, ये आपके दिए हुए चार्ट है, मेरे लाए हुए चार्ट नहीं है। सैटर्न के आगे चंद्रमा, सैटर्न के आगे चंद्रमा। ठीक है, सैटर्न के आगे 3 घर खाली। यहाँ पे सैटर्न के साथ मंगल है। ये ना सुन लीजिए, अभी यहाँ पे सैटर्न के साथ कौन है? मंगल है, और उसके आगे कौन है? चंद्रमा। इसलिए मैंने पूछा कि यहाँ भाई का इन्वॉल्वमेंट या टेक्निकल माइंडसेट, टेक्निकल कोई जॉब है या नहीं। अब सारे चीज में कॉमन चीज दिखाई दी है, जहां पे चंद्रमा सैटर्न के साथ नहीं है। अभी दोबारा से चलते हैं चार्ट्स में। इसमें चंद्रमा सैटर्न के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सैटर्न के साथ चंद्रमा नहीं है, लेकिन सैटर्न का ट्राइन पकड़ो, चंद्रमा बैठा है, दिख रहा है ना चंद्रमा हमें। हाँ। 2 कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होंगी। यहाँ देखो, ट्राइन में चंद्रमा आया, साथ नहीं है तो आगे के घर खाली हैं, साथ ही चंद्रमा है, ये वाला चार्ट हमें लेना नहीं था। सेकंड चार्ट देखो, आगे चंद्रमा, सैटर्न आगे चंद्रमा, सैटर्न आगे चंद्रमा, सैटर्न ट्राइन चंद्रमा, और सैटर्न के साथ मंगल था बिमला जी वाले चार्ट में, और आगे चंद्रमा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? जी। क्या मैं बताना चाह रही हूँ आज, वो कंसेप्ट समझ में आया? सैटर्न कौन है? कर्म का कारक। कितने भी चार्ट उठा के देखना, कोई इक्का दुक्का हो सकता है ना मिले, तो उसमें मैंने आपको बताया था या तो सरकारी जॉब में होने के चांसेस होते हैं या विदेश में होने के चांसेस होते हैं, ऐसा मैंने देखा है। काफी टाइम से इस पे प्रैक्टिस चल रही है। कर्म का कारक ग्रह हमें देखना है, अगर वो चंद्रमा के साथ है तो उसमें क्या है, परिवर्तन हो रहा है बहुत ज्यादा।
है ना, उसमें परिवर्तन हो रहा है। और सैटर्न के आगे अगर बहुत सारे घर खाली हैं तो वहां ना डायरेक्शन ना मिलने की कमी रहती है, कि डायरेक्शन सही नहीं मिल पाता हमें। अब आप इसको और भी आपके पास चार्ट्स हो ना, आप उस पर भी लगा के देखें। तो ये कॉमन रूल था, बाकी रूल तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन आज कितना अच्छा रिजल्ट मिला ना कि सब चार्ट्स में एक जैसा ही सेम रिजल्ट मिला। और सारे चार्ट सब अलग अलग तरीके से लाए, सबके करियर में इश्यूज और सेम रिजल्ट मिल रहा है हमको। ऐसे बहुत सारे थ्योरीज हैं, छोटे 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 छोटे, जिससे हम क्विक अपने क्लाइंट को देख के बता सकते हैं, अच्छा आपको कोई फैमिली से सपोर्ट मिली या नहीं मिली, आपको करियर में कोई इश्यू है या नहीं है। आप उसका ना, जैसे हम देखो भाव सिद्धि भाव हानि में हम देखते क्या है, गोचर से क्यों रिजल्ट मिलता है, क्योंकि हम उसका ट्राइन देखते हैं। और हमेशा जैसे आपने एपीए में पढ़ा है, ट्राइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ भी ट्राइन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप देखो हमेशा पढ़ते हैं ना 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12, केंद्र में क्यों नहीं पढ़ते? 3 3 के डिफरेंस पे क्यों नहीं पढ़ते? ग्रहों को पढ़ सकते हैं ना, पढ़ेंगे तो वही उतना ही आ जाएगा, 3 3 के डिफरेंस से भी पढ़ेंगे, लेकिन हम ट्राइन ही क्यों पढ़ते हैं हमेशा? तो ट्राइन में आपस में बैठे हुए ग्रह ना बहुत इफेक्ट डालते हैं एक दूसरे के ऊपर। अब ऐसे ही हम आगे फिर कोई और भी थ्योरी सीखेंगे। अभी मैम तो एक हमने ये वाली थ्योरी आज सीखी, ये समझ में आई सबको, है ना? ये मैम बहुत छोटा सा कंसेप्ट था एकदम। इससे मैडम हाँ, क्या अभी एक एक क्या करके होता है मैडम, इससे क्या क्या रिजल्ट मिलता है? देखो, इससे शनि के जनरली आगे रिजल्ट चंद्र। हमने, आप शायद पिछले क्लास में थे नहीं अंशुली, है ना? ओके। हाँ, तो हमने पिछले क्लास में ये डिस्कस किया था कि जिसका भी करियर में कोई ना कोई इशू होगा वो सब अपने चार्ट्स लेके आओ। तो सब अच्छा। अपने चार्ट्स लाए, हमने सारे चार्ट्स पहले लगाए, फिर हम्म सबके लिए हमने कॉमन चीजें देखी, हम्म सबसे पूछा क्या इशू है क्या नहीं है। कुछ की एज बहुत ज्यादा है, कुछ की एज अभी शुरुआत भी है, लेकिन अगर सैटर्न से आगे कुछ घर खाली हो या सैटर्न के साथ चंद्रमा हो या अगले घर में चंद्रमा हो, तो जनरली ये देखा गया, मेरे ख्याल से 10 चार्ट तो आराम से यहाँ पे होंगे, सब में सेम मिला। और जनरली ये देखा भी गया है कि या तो उनके करियर में बहुत ज्यादा बदलाव है या वो करियर में सेट ही नहीं हो पाए। समझ में आया? मैडम मेरा भी सेकंड हाउस में शनि है और थर्ड हाउस में चंद्रमा है, मेरी आपका अपनी क्या कुंडली रहा में भी। करियर? मैं तो अभी कुछ स्टार्ट किया ही नहीं, कुछ बहुत कुछ चल रहा है लेकिन कुछ कुछ कर नहीं पा रही। तो अब एक चार्ट आपका भी इंक्लूड कर दिया हमने इसमें, तभी तो है ना? मैंने एक पूछा चार्ट आपको आपका रोक भी के। इंक्लूड कर लिया। इसका रीजन क्या हुआ? इनो मैम एक मतलब एक इसका एक रीजन ये हुआ, अपन देखो चंद्रमा क्या है ना, एक सेकंड रुक जाइए शरद जी, अभी लेती हूँ आपका क्वेश्चन। चंद्रमा क्या होता है? परिवर्तन देता है, बहुत जल्दी जल्दी बदलाव देता है। तो वो जुड़ा किसके साथ? अब ग्रहों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उसको आपस में जोड़ दो। कर्म में चंद्रमा, कर्म के आगे चंद्रमा। भाई मैं एक ऐसा मानो कि ये 12 भाव, ये एक सोसाइटी बनी हुई है ना? मेरे घर के आगे तुम हो, तुम्हारे घर के आगे कोई और घर है, ऐसे एक दूसरे के आगे एक दूसरे घर है ना, तो वो एक दूसरे को ग्रह मतलब ऐसे चल रहे हैं। आप ऐसे भाई चलते ही तो है ना, ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में मूवमेंट होता है। तो जब ये चार्ट हमारा बना होगा तो ये मूवमेंट के थ्रू ही हम पैदा हुए, तब तो ये चार्ट बन गया, मूवमेंट हुआ ना एक तरीके से, उसके बाद चार्ट बन गया। तो यहाँ पे तो सब लिखा ही हुआ है कि ऐसा होगा तुम्हारे कर्म के साथ, है ना? अब उसे रोकने के लिए क्या किया जाए? भाई कुछ तो हो जिससे मेरा कर्म स्मूथ हो, ऐसा होना चाहिए ना। बिल्कुल तो होना चाहिए मैम। हमें अपने लिए सही करियर चूज करना चाहिए। अब वो मैम सही करियर कैसे चूज करेंगे वो हम पढ़ेंगे बाद में। सॉरी मैम, एक एक हम्म। क्वेश्चन था, तो क्या हम इसके साथ एक वो चार्ट लग सकते हैं जिसका करियर बहुत अच्छा हो और बहुत सक्सेसफुल रहा हो, तो हम कंपैरिजन करके देख सकते हैं वो तो दोनों? हमने करियर का पूरा प्रैक्टिस किया ही किया है, वो आप सारे नहीं पुराने मैम, चार्ट्स अभी उठाओ, अभी वीडियो याद उठाओ। नहीं है इतना वो पहली वाली क्लास, पर जब हम वो देख रहे हैं कि इनके सेट नहीं हुए हैं, तो बाद में कभी, चाहे मे बी नेक्स्ट क्लास में, हाँ हाँ जस्ट बिल्कुल एक फिर बिल्कुल। हमारे को जिनके, वो दिमाग में ना हाँ वो मैं बताती स्नैपशॉट हूँ, बैठ जाएगा। जिनके जिनके बहुत अच्छे से सेट है ना, अगले क्लास में सब उनके लगा लेना, जी। ठीक है? जिनके बहुत अच्छे सेट है अगले क्लास में उनके लगा लेना, आप ले आना सारे चार्ट्स। चलिए अभी एक एक करके क्वेश्चन ले लेती हूँ, पहले राकेश जी आप बताओ। तो मैम इसमें दसम भाव के स्वामी का कोई रोल नहीं है? अरे भाई वो सब हम पढ़ चुके हैं, मैं कुछ एक्स्ट्रा सिखा रही हूँ, आप पीछे घूम के जा रहे हो। अच्छा, ये सब आपने पढ़ लिया है, मुझे जरूरत नहीं है। अस्त है, षडबल, वीक है, मैंने आपको एक एक ठीक है, तरीका ठीक बताया है कि मैंने इस पे प्रैक्टिस की है, मुझे ठीक रिजल्ट है, मिला है, तो मैं आपको ये चीज बता दूं, है ना? ठीक तो है। बस इसीलिए मैंने आपको बताया। तो चलिए मैंने एक राकेश चीज जी ये बताइए।
एक चीज ये पूछनी थी कि जैसे चंद्रमा यहाँ पे अकेला मिला हमें, जहां भी देखा हमने, चाहे वो टाइम में हो चाहे इधर हो, तो अगर इसके साथ कोई ग्रह कंजंक्ट हो तो भी ऐसा रिजल्ट मिलेगा या कुछ अलग होगा? हाँ, अगर शनि के इसके अगले साथ, घर में हाँ हाँ मिलेगा रिजल्ट, ऐसा ही जनरली ऐसा मिलेगा, बाकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी तो मैंने इतनी प्रैक्टिस की है तो अगर मुझे ये मतलब साथ रिजल्ट में ग्रह मिलेगा। हो तो भी करियर में प्रॉब्लम रहेगी। हाँ। ओके। बिमला जी। मीनू, मेरे को ये पूछना है कि चंद्रमा अभी हमने ना शनि के साथ लगा के देखा है, तो क्या और ग्रह के साथ भी हम यही मैं चंद्रमा पूछ लगा रहा के था। देख सकते हैं? बिल्कुल, यही अच्छा। तो मैं कह रही हूँ, ऐसे आप हाँ प्रैक्टिस करो, ये ना चंद्रमा प्रॉब्लम देता है, हाँ, और एक और, चंद्रमा देता है प्रॉब्लम। हाँ एक और क्वेश्चन इसमें जो अभी अभी मुझे मेरे दिमाग में आया है कि चंद्रमा 12th को अपने घर को देख रहा है, तो इसका मेरे को पता नहीं था कि ये जातक विदेश में है। मैंने ऐसी, जैसे उसकी मम्मी ने मुझे दिखा, मैंने वैसे ही पूछा, क्या ये आंटी आपका बेटा बाहर है क्या? तो ये मैंने तो यही देख के बता दिया कि चंद्रमा 12वें को अपने घर को देख रहा है, तो परिवर्तन मतलब होगा जरूर। तो दूसरा ये, और तीसरा एक अभी जो क्वेश्चन ये है कि क्या चंद्रमा अगर इसी कुंडली में, सिंह लग्न की कुंडली में ही 12वें में होता तो क्या रिजल्ट देता? तो वो ऐसा रिजल्ट नहीं देता। देखो तो क्या रिजल्ट देता, मान लो ये 2 ग्रह यहाँ बैठे हैं, तो भी उसके शनि के आगे कम से कम एक घर तो खाली था, प्रॉब्लम वहां पे भी होती फिर भी। अच्छा। हाँ, प्रॉब्लम वहां पे भी होती, क्योंकि हमने पीछे जो चार्ट्स देखे ना। अच्छा अच्छा। इसमें तो काफी सारे घर खाली हैं, इसमें तो प्रॉब्लम है। एक ये देखो, ये एक घर खाली है ना, लेकिन वहां चंद्रमा षडाष्टक में आ जाता, फिर शनि से षडाष्टक में आ जाता चंद्रमा, 12th हाउस लॉर्ड है ना। तो हो इसी सकता है, में देखो इस केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि हो सकता है थोड़ी एज में प्रॉब्लम हो, बाद में जाके ठीक हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी अच्छा। देखा गया है कई चार्ट्स में। और इसमें एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसमें गुरु की महादशा चली हुई है जातक की, और गुरु अच्छी स्थिति